हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। तो आज हम जानकारी देने वाले हैं छठ के बारे में। छठ की पूजा 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन का व्रत होता है नहाए खाए, जो कि चतुर्थी से शुरू होता है। और दूसरे दिन का होता है खरना, जो कि पंचमी को होता है। और तीसरे दिन का जो छठ होती है वो पूरे दिन निराजल व्रत रहकर ही करते हैं। तो हम बताएंगे नहाए खाए का क्या होता है। तो नहाए खाए के दिन हम लोग अच्छे से खूब बाल और धुल कर नहाते हैं। सब कुछ नाखून उखून उसी दिन काट लेते हैं। आपको थ्रेडिंग वेडिंग बनवानी हो सब उस दिन बनवा लेते हैं। अगर कोई ऐसा दिन पड़ा, जैसे इस बार शनिवार पड़ रहा है, तो आप लोग एक दिन पहले ही बाल धुल लीजिए और नेल कटवा लीजिए, क्योंकि शनिवार के दिन नहीं करते हैं। तो एक दिन पहले शुक्रवार को ही कर लीजिए। फिर शनिवार को नहाए खाए सुबह अच्छे से। इसमें बहुत सफाई, मतलब जितनी सफाई हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत इसमें सफाई का ही ये व्रत है। नहीं तो छठ माता तुरंत ही फल देने वाला होता ये व्रत है, तो इसलिए इसमें सफाई बहुत होती है। मेरे यहाँ तो मम्मी व्रत रहती हैं, मेरी सासू माँ वो व्रत रहती हैं। तो हम लोग एक हफ्ते पहले से ही लहसुन प्याज घर में बंद हो जाता है। तो इसमें बहुत बता तो रहे, बहुत परहेज़ होता है, सफाई बहुत की जाती है। तो साफ़ सुथरे से, मतलब उस दिन जिस दिन नहाए खाए का होता है उस दिन नहा धुल कर अच्छे से, फिर कुछ लोग सुबह ही लौकी की दाल बनती है, चने की दाल में लौकी डालकर चने की दाल से लौकी का दाल बनता है। और कुछ लोग के यहाँ नया चावल बनता है। और कुछ लोग के यहाँ ये जो तीन का चावल होता है, तिन्नी का चावल आता है, उसको फलाहार के रूप में लिया जाता है। तो कुछ लोग क्या वही बनता है। तो इस तरीके से कुछ लोग सुबह ही बना के खाते हैं और कुछ लोग पूरे दिन व्रत रहकर शाम को ये खाना खाते हैं। तो शाम को जो मेरे यहाँ तो मम्मी शाम को ही खाती है, तो जैसे मेरे यहाँ मम्मी करती हैं उस तरीके से हम आप लोग को बता रहे हैं। और आप लोग क्या जैसा होता होगा आप लोग वैसे करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या कैसे होता है। तो मेरी मम्मी पूरे दिन पहले तो पूरा निराजल व्रत रहती थी, लेकिन अब नहीं रह पाती अब, तो इसलिए अब दिन में चाय पानी कर लेती हैं। पूरे दिन चाय पानी करने के बाद शाम को वही लौकी वाली दाल और नया चावल, मेरे यहाँ मम्मी नया चावल खाती हैं। तो नया चावल बनता है, उसको प्रसाद में पहले भगवान जी के यहाँ भोग लगा लेती हैं। पूजा पाठ करने के बाद उसको अपने प्रसाद के रूप में खाती हैं। और पूरे घर वालों को उस प्रसाद को दिया जाता है। घर वाले क्या, अगल बगल आपके पास जो अड़ोस पड़ोस में हो, आप लोग सबको प्रसाद दे सकते हैं। अगर वो लोग बुरा ना माने, तो वैसे कोई बुरा नहीं मानता, जिसको जानकारी नहीं होती क्या पता बुरा माने, तो आप लोग अड़ोस पड़ोस सबको भी उस प्रसाद को दीजिए। इस तरीके से होता है नहाए खाए वाला व्रत। और इसमें सरगी की कोई मान्यता नहीं है। ऐसा नहीं है जो करवा चौथ में सरगी खाई जाती है, इसमें नहीं खाई जाती सरगी का कोई इसमें है ही नहीं सरगी का, क्योंकि इसमें पूरे दिन व्रत रहने के बाद शाम को ही खाते हैं। फिर दूसरे दिन जो खरना वाला व्रत होता है उसमें भी दूसरे दिन निराजल ही व्रत रहते हैं। मेरी मम्मी पहले भी निराजल व्रत ही रहती थी, लेकिन अब नहीं रह पाती, तो खरना वाले दिन भी चाय पानी पीती हैं, फ्रूट उट खा लेती हैं। उसके बाद शाम को जब दिन डूबता है, उस दिन डूबने से पहले ही तिन्नी के चावल का बहुत लोग क्या ऐसे चावल, मतलब जो खाने में यूज होता है उस चावल का ही खीर बनता है, खीर पूड़ी बनती है। लेकिन मेरी मम्मी जो तिन्नी का चावल होता है, तिन्नी का चावल फलाहार माना जाता है, तो मेरी मम्मी यानी नहीं खाती हैं। तिन्नी के चावल का ही खीर खाती हैं। तिन्नी के चावल का खीर माता रानी के यहाँ भोग लगा के पूजा पाठ करके उसको खाती हैं। आप लोग के यहाँ कैसे होता है, तो जैसे आपके यहाँ होता होगा वैसे कर लीजिएगा। और तीसरे दिन उसमें भी मतलब खरना के दिन शाम को ही खाने के बाद फिर उसके बाद कुछ नहीं खाया जाता, उसमें भी सरगी नहीं खाई जाती है। और फिर तीसरे दिन का व्रत पूरे दिन निराजल रहता है, पूरे दिन निराजल। उस दिन तो जल उल पीते नहीं है एकदम। फिर शाम को जो पूजा होती है, दिन डूबने से पहले ही, दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ लेते हैं, लेकिन कुछ देर पहले से ही जल में मम्मी लोग खड़ी हो जाती हैं सूप लेकर, क्योंकि थोड़ी देर खड़े रहने पर ही सूर्य भगवान जब डूबना शुरू होते उससे कुछ देर पहले ही खड़े होकर जल अर्घ लेते हैं।
तो इस तरीके से होता है छठ व्रत। और दूसरे दिन भोर में ही मतलब उगने से बहुत कुछ देर पहले ही जल में खड़े होकर फिर अर्घ लेते हैं। सुबह शाम का अर्घ गंगा जल से होता है और सुबह वाला अर्घ दूध से लिया जाता है। आपके यहाँ जैसे होता होगा आप कर लीजिएगा, मेरे यहाँ मम्मी जैसे करती हैं वैसे हम बता रहे हैं आप लोग को। तो ऐसे होती है छठ की पूजा, जो कि ये फेमस तो बिहार का है, पर अब पूरे इंडिया में हो रहा है। तो ये पूरे इंडिया का व्रत हो गया, क्योंकि अब हर जगह धूमधाम से किस छठ के दिन के कहीं भी चले जाइए, कहीं भी किसी नदी में जाइए, वहाँ बहुत धूमधाम से इतनी भीड़ रहेगी कि आपको जगह ही नहीं मिलेगी। इतनी मतलब हर जगह मनाया जा रहा है छठ का व्रत। तो ये व्रत बहुत ही, ये व्रत तो वैसे पुत्र लोगों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। छठ माता आप जिस मनोकामना से आप छठ का व्रत उठा रहे हैं, छठ माता आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। ऐसा तो हमने मतलब कई बार देखा है। मेरी मम्मी जिसको भी मतलब जो आंचल का खोइछा लिया जाता है, इस व्रत का महिमा तो हम खुद अपनी आंखों से देखे हैं। तो सच में जो खोइछा का प्रसाद मम्मी मेरी दी हैं, ऐसे 2-3 लोग को दी हैं कि जिसको मतलब 20 वर्ष के बाद भी बच्चा हुआ है, और किसी को तो मतलब 2-3 साल के बाद हुआ है, किसी को 20 साल बाद बच्चा होना बहुत आश्चर्य की बात है। पर ये व्रत इतना मनोवांछित व्रत है कि जो आप मनोकामना मांग के इस व्रत को कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आप खोइछा में लेते हैं, तो ये व्रत तुरंत फल देने वाला होता है। तो ये बहुत ही मतलब आपकी जो भी मनोकामना हो उसे मांग कर ये व्रत आप कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमने खुद अनुभव किया है, जो अनुभव किए हैं वही आपको बता रहे हैं। तो आप लोग को ये मेरी छोटी सी दी हुई जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।